Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि राजगढ़ से कांग्रेस की बड़ी हार होगी, लेकिन जब दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजगढ़ से काफ़ी समय से जुड़े भी रहे हैं, उनका नाम जब घोषित हुआ तो एक अलग माहौल हुआ, मतलब चुनाव जैसे लगने लगा। मान में जो समीकरण चल रहे हैं वो दिन पे दिन अब चेंज होने लगे हैं। आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो रोड मन लागर हैं वो नरेंद्र मोदी के फेस को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि मुझे मत देखिए आप, और वो अपन ने देखा है कि वो जो मंच पे जो भाषण देते हैं तो पहले माफ़ी मांगते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे मत देखिए आप, नरेंद्र मोदी को देखिए। सोशल मीडिया से दुनिया नहीं चलती है सर। जब आदमी अपने दरवाजे पर हाथ जोड़कर अपील करने आता है तो जाहिर सी बात है एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। दिग्विजय सिंह अगर किसी के दरवाजे पर खड़े हैं वोट की अपील करने, तो सपना होता है दिग्विजय सिंह से मिलना लोगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। मध्य प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव के इस घमासान में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट बन चुकी है राजगढ़। राजगढ़ की जनता का मिजाज क्या है? कोई कह रहा है दिग्विजय सिंह दमदार है, कोई कह रहा है कि बीजेपी का जोर चलेगा। लेकिन दरअसल जैसे मैं आप तक खबरें पहुंचाता हूं, आज हम समझेंगे राजगढ़ के पत्रकारों से, वो भी राजगढ़ को बारीक नज़र से सबसे ज़्यादा देखते हैं और उनका विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि वो पूरे चुनाव को बहुत निकट से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे राजगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों से कि क्या दिख रहा है राजगढ़ में मुकाबले को लेकर। शुरुआत भानु जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भानु जी, स्वागत पहले तो आपका। धन्यवाद। भानु जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने ये चुनाव को बहुत बारीकी से कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। क्या नजर आ रहा है राजगढ़ में? खासतौर से यहाँ पे एक सवाल जो मैंने महसूस किया, वो कैंडिडेट बनाम कैंडिडेट हो गया या पार्टी बनाम पार्टी है? नहीं, ये राजगढ़ का चुनाव जैसे पहले हम देखते थे कि मोदी जी एक ही नाम चल रहा था और उनके आधार पर ऐसा मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि राजगढ़ से कांग्रेस की बड़ी हार होगी, लेकिन जब दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजगढ़ से काफ़ी समय से जुड़े भी रहे हैं, उनका नाम जब घोषित हुआ तो एक अलग माहौल हुआ, मतलब चुनाव जैसे लगने लगा। लेकिन जब उनने अपने प्रचार की कमान संभाली, जो एक अलग तरीके से कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में कई नेता यहाँ पर प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से अभी तक कोई बाहर से नहीं आया। लेकिन दिग्विजय सिंह के प्रचार करने का जो तरीका है, मैं इसलिए आपसे एक सवाल और पूछूंगा। वो मैं अपने मतलब लगातार समझ भी रहता उस चीज़ को, मैंने पूछा भी कि पद यात्रा जैसी चीज़ जो प्रचार में आई, उसका असर होता है क्या? नहीं, जैसे हमने 2-4 जगह कवर भी किया है, तो दिग्विजय सिंह जब मतलब लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जब वो जिस जगह से जा रहे हैं, तो वहाँ गांव में आज जब इतनी धूप है और पलायन की यहाँ समस्या है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, लेकिन उनकी यात्रा में कहीं ना कहीं लोग दिख रहे हैं। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होंगे, मिलने आ रहे हैं या कन्वर्ट होगा, तो खैर मतदाता के हाथ में ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। मनीष है हमारे साथ, राजगढ़ से पत्रकार है। मनीष, स्वागत आपका। थैंक यू सर। मनीष, क्या लग रहा है, आप भी कवर कर रहे हो गांव देहात से लेकर, हम तो राजगढ़ शहर में खड़े हैं फिलहाल। आपका जो, जैसे भानु भाई ने बहुत अच्छे से कहा कि उन्होंने देखा कि वो इस तरीके से पदयात्रा से जुड़ रहे हैं, अब वोट में कन्वर्ट हो ना हो वो जनता के हाथ में है। आपने क्या देखा इस चुनाव में कैंडिडेट के आने से? पिछले चुनाव की तुलना में ये चुनाव क्या हुआ? अभी क्या है सर, अभी जो वर्तमान में जो समीकरण चल रहे हैं वो दिन पे दिन अब चेंज होने लगे हैं। आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो रोड मन लागर हैं वो नरेंद्र मोदी के फेस को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि मुझे मत देखिए आप, और वो अपन ने देखा है कि वो जो मंच पे जब भाषण देते हैं तो पहले माफ़ी मांगते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे मत देखिए आप, नरेंद्र मोदी को देखिए, कमल के फूल को देखिए। मतलब भाजपा जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ये चुनाव लड़ रही है। वहीं इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मेरा लास्ट चुनाव है। हाँ, ये जो आया है ये इमोशनल कार्ड है। बिल्कुल ये इमोशनल कार्ड है, और वो पब्लिक से कह रहे हैं अंतिम चुनाव में मेरा 77 साल की उम्र हो चुकी है, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपका वकील बन के काम करूंगा। क्योंकि अगर संसद में जाऊंगा और वहाँ पे लड़ना पड़ता है तो उसके लिए मैं आपकी वकालत निःशुल्क करूंगा, उसके लिए कोई फीस नहीं लूंगा। सिर्फ आप मुझे एक बार मौका दीजिए, 5 साल के लिए मैं वकील बनूंगा और आपके जो मुद्दे हैं, यहाँ से जनता से जुड़े मुद्दे, वो वहाँ पे उठाऊंगा और आपकी जो मदद होगी मेरे से वो 5 साल में मैं आपकी मदद करूंगा। हम आगे चलते हैं। भैया, नाम बताएं। मुकेश नामदेव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है राजगढ़ से। मुकेश भाई, इनसे जो मैंने पूछा वही आप भी जिस तरीके से कवर कर रहे होंगे चुनाव को, पार्टी बनाम पार्टी है
कैंडिडेट बनाम कैंडिडेट है या दिग्विजय सिंह आ गए तो चुनाव रोचक हो गया? दिग्विजय सिंह जी के चुनाव यहाँ आने से और चुनाव रोचक हो गया है। क्योंकि चक्कर क्या है कि यहाँ पे 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और दूसरा क्या है कि उनके आने से पहले एक वो था कि जब रोडमल नागर का नाम हुआ तो उन्होंने कहा 5 लाख से जीत जाएंगे, 10 लाख से जीत जाएंगे, मगर जब उनके दिग्विजय सिंह के यहाँ पे आने से उसके बाद फिर चुनाव रोचक हो गया है। अच्छा, इसलिए आपको लग रहा है कि रोचक है। मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब चुनाव में जब तक परिणाम ना आ जाए, अभी तक की स्थिति में ये क्या कांटे की टक्कर है बिल्कुल यहाँ पे, मतलब एक तरफा नहीं, एक तरफा नहीं, कांटे किसी के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल कांटे। कृष्णपाल है हमारे साथ, युवा पत्रकार हैं। कृष्णपाल, आप भी बहुत गांव देहात जाते हैं और शहर में भी, आपने वोटरों के बीच भी गए होंगे। क्या मतलब इस चुनाव का ट्रेंड जो हम कहते हैं ना एक विश्लेषण की भाषा में, इस चुनाव में क्या ट्रेंड कर रहा है राजगढ़ में? मुद्दा, कैंडिडेट, क्या चीज है? अभी तो दिग्विजय सिंह ट्रेंड कर रहे हैं राजगढ़ में, और वजह भावुकता वजह कहा ना कि भावुकता वालों ने कहा आखिरी चुनाव है। नहीं, बिल्कुल भावुकता एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि बड़ा नेता है। रोडमल नागर जी और दिग्विजय सिंह का कंपैरिजन अगर करें तो आगे तागे भी नहीं लगते हैं रोडमल नागर, उनके चेहरे की बात करें तो। बाकी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर रोडमल नागर जी चुनाव लड़ रहे हैं और इधर दिग्विजय सिंह उनके चेहरे पर लड़ रहे हैं, तो चुनाव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट राजगढ़ ने दिए, तो थोड़ा सा चिंता का विषय तो दिग्विजय सिंह के लिए भी ये है। तो दोनों तरफ जो है अभी बैलेंसिंग मामला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन जैसे आपने भी कवर किया हो कृष्णपाल, तो ये जो मैं पूछ रहा था उनसे भी, अपने भानु जी से भी पूछा मैंने और फिर मनीष से भी पूछ रहा था मैं, कि ये पदयात्रा वाला जो प्रचार है, लोगों से कनेक्टिविटी, ये अपील करती है क्या? बिल्कुल करती है। पदयात्रा आपने आज़ादी के समय से देखा कि जब गांधी जी हताश निराश हो गए थे तो पदयात्रा पर निकल लिए थे। राहुल का ये दौर बदल गया ना, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अब सोशल मीडिया से दुनिया नहीं चलती है सर। जब आदमी अपने दरवाजे पर हाथ जोड़कर अपील करने आता है तो जाहिर सी बात है एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। दिग्विजय सिंह अगर किसी के दरवाजे पर खड़े हैं वोट की अपील करने, तो सपना होता है दिग्विजय सिंह से मिलना लोगों का। एक कि पूर्व मुख्यमंत्री हमारे दरवाजे पर आया यार, हमारे हाथ से गिलास का जो है पानी पी लिया उन्होंने, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करेगा। पद यात्रा का इम्पैक्ट इस चुनाव में जरूर होना है। पुराना ट्रेंड है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद बोलते हैं कि जब मैं चुनाव लड़ा था 33 साल पहले, तो मैं इनके दादा परदाताओं से मिलता था, आसपास उनके बैठता था, लेकिन अब वर्तमान की स्थिति ये है कि मैं इनके पोतों को, नाती पोतों को जान रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं काम करेगा मेरे हिसाब से। ट्रेंड भले ही पुराना हो, लेकिन इमोशनल कनेक्शन ये कहीं ना कहीं बनाता है। अच्छा कृष्णपाल भाई, बात जो सबसे समझी हो, मैं भी जो क्षेत्र को कवर कर रहा हूँ, अगर दिग्विजय सिंह नहीं होते कांग्रेस कैंडिडेट, तो फिर क्या होता राजगढ़ में? एक तरफा भाजपा जीतती, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अभी भी स्थिति ये है कि दिग्विजय सिंह के आने से ही ये चुनाव इंटरेस्टिंग हुआ है सर, क्योंकि भाजपा प्रेमी है राजगढ़ की जनता। वही मैं कह रहा हूँ, लाखों वोटों से जिताया। बिल्कुल, लाखों वोटों से सराखों पर बिठाया, 2 बार सांसद बनाया, और हो सकता है तीसरी बार भी बने, और बने तो मंत्री भी बन सकते हैं इसमें कोई, क्योंकि दिग्विजय सिंह को हराकर यदि कोई व्यक्ति अगर केंद्र में जाता है तो उसका ओहदा और बढ़ जाता है। यदि रोडमल नागर जीतेंगे तो वो मंत्री भी बन सकते हैं। राजगढ़ का एक घमासान ओहदे से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ओहदे से जुड़ा हुआ है। अगर दिग्विजय सिंह को कोई नेता हराता है तो कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। रोडमल नागर जी की राजनीति और चमक जाएगी, आने वाले समय में उनको मंत्री का पद भी मिल सकता है। ठीक है, बस चौहान साहब भी हमारे साथ हैं। देवराज चौहान जी, आपकी नजर में कैसा है ये चुनाव? आप भी कवर कर रहे हैं, देखिए, जब तक गांव देहात गए होंगे आप भी। बिल्कुल गांव देहात गए। जब तक ये चुनाव, जहां प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक एक तरफा बीजेपी के लिए सीट को सुरक्षित सीट माना जा रहा था। जैसे ही दिग्विजय सिंह जी का नाम सामने आया तो चुनाव थोड़ा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज की, जब लाडली बहना योजना नहीं थी उस दौरान भी यहाँ से भाजपा ने 4,33,000 के आसपास वोटों की लीड की थी पिछले चुनाव में, लेकिन उस गड्ढे को अब भरने की कोशिश पूरी तरह से दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय होकर वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि पहला चुनाव भी उनका राजगढ़ से था और लास्ट चुनाव भी उसे वो राजगढ़ से बता रहे हैं। अब ये भावुकता वाला जो सबने बताया, मैंने भी मैं उनकी सभा में गया था, मैंने भाषण, उसमें उन्होंने यही कहा कि आखिरी चुनाव है और मेरे जो रिश्ते हैं वो पुराने हैं जनता से। भाजपा पूरी तरह से अपनी मतलब साख यहाँ दाव पे लगा चुकी है दिग्विजय सिंह को हराने के लिए और खुद के प्रत्याशी को जिताने के लिए, और यही कारण रहेगा कि अभी लाडली बहना की किस्त फिर डलने वाली है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं यहाँ अधिक मतदान करती है, तो हो सकता है प्रभावित होकर वो फिर से भाजपा के पक्ष। अच्छा, वो एक फैक्टर लाडली बहना बदल सकता है यहाँ का समीकरण? बिल्कुल बदल सकता है। और लाडली बदला है पिछले चुनाव 2 चीजों में हो गया, लाडली बहना का वोट जी बनाम दिग्विजय सिंह की भावुकता। बिल्कुल, अभी विधानसभा चुनाव में हमने देखा है यहाँ पे
कोई बता रहा था 4 सीटें बस कांग्रेस के खेमे में जा रही है, 1 सीट बीजेपी की आ रही है, उसके बाद 5 सीटें यहाँ से भाजपा की आई है। तो ये केवल कह- लाडली बहना के कारण। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं चुनाव रोचक हो हाँ, चुका है। रोचक हो चुका है, यहाँ का चुनाव फंसा हुआ है अभी, तो कुछ कहना मतलब संभव नहीं अभी होगा। संभव नहीं है। तो ये राजगढ़ के तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो बहुत बेहतर समझते हैं राजगढ़ की सियासत को और उस चुनाव को बारीकी से देख भी रहे हैं, इन सब का कहना जो है और जो बात लगातार हम कर भी रहे हैं कि चुनाव जो है वो बड़ा राजगढ़ का रोचक हो चुका है। और वजह इसलिए कहा जा रहा है कि राजगढ़ में सबसे ज़्यादा दिलचस्प सीट बन चुकी है राजगढ़, क्योंकि इसमें घमासान जो है वो एक तरफा ना होकर रोचक हो गया। और जो भी सियासत के मायने निकालने वाले हैं उनको इंतज़ार परिणाम का है कि भाई अब क्या होगा, पलड़ा किसका भारी होगा, भावुकता बनाम लाडली बहना प्लस बीजेपी का पुराना गढ़, ये देखना होगा, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन आप देखते रहें MP तक।